गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, हापुड़, नोएडा महानगर से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशीगण, बूथ अध्यक्षगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी के साथ साथ उपस्थित सभी आम जनता जनार्दन, आज के इस जन चौपाल कार्यक्रम में कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और सानिध्य हम सबको प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर आज चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का दिन है और मुझे आज पार्टी ने गोरखपुर से 2022 के विधानसभा के सामान्य निर्वाचन में गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना करके आज नामांकन का भी अवसर प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, संसदीय बोर्ड का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में यहां पर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के सानिध्य में प्रदेश के चुनाव प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में मुझे नामांकन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने इन केंद्रीय नेताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश के उन लाखों कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जो 2022 के इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के इस अभियान के साथ जुड़े हैं। भाइयों बहनों, हम सबका सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और जिनके सानिध्य में इस कोरोना कालखंड में भारत ने दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन परिणाम दिया। खासतौर पर जब हम इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की बात करते हैं तो हमें याद करना होगा कि कैसे फरवरी और मार्च 2020 में पूरे देश में एक भय और दहशत का माहौल था। लोगों के मन में एक आशंका थी कि कोरोना का क्या होगा, कैसे 135 करोड़ की आबादी को हम बचाने में सफल होंगे। लेकिन जब यशस्वी नेतृत्व सौभाग्य से किसी देश को मिलता है तो वह अपनी पूरी संवेदना और पूरी ताकत आम जनमानस के प्रति लगाता है। आज देशवासियों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से निपटने के लिए जिस ओजस्विता के साथ भारत सरकार ने स्वयं परिणाम दिया है, जीवन भी बचाया है, जीविका भी बचाई है, देश के अंदर 160 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी हैं, वह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। प्रधानमंत्री जी ने इस दौरान देश के एक कार्यकारी प्रमुख के साथ साथ देश के अंदर प्रत्येक राज्य के साथ संवाद बना करके जो अपना सानिध्य और अभिभावक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, हम प्रधानमंत्री मोदी जी का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करते हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में एक बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास किया है और आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और 25 करोड़ की इस आबादी के राज्य में पहली डोज उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति ने ले ली है। दोनों डोज लेने वालों की संख्या आज उत्तर प्रदेश के अंदर 70% से अधिक लोगों ने सेकंड डोज भी ले ली है
और मैं कह सकता हूं कि जो लोग वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करते थे, आज उनके मुंह पर एक तमाचा है। और मैं आह्वान करूंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी, जनता जनार्दन का भी, जिन्होंने वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार किया कि वैक्सीन नहीं लेना है। वे लोग कहते थे कि ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है। आज उन सबको बताने की आवश्यकता है, किसी मोदी वैक्सीन और इसी बीजेपी की वैक्सीन ने प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को न केवल सेकेंड वेव के दौरान बल्कि इस थर्ड वेव के दौरान भी बचाने में सफलता प्राप्त की, और थर्ड वेव को अब हम लोग पूरी तरह नियंत्रित कर चुके हैं। हम सब जान रहे हैं कि पिछले 15 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 65,000 से अधिक मामले कम हुए हैं। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर 40,000 से भी कम एक्टिव केस हैं। ये चीजें इस बात को बताती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का कोविड प्रबंधन बेहतरीन दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। इसमें जीविका और जीवन दोनों को बचाने का प्रबंध है। एक तरफ 25 करोड़ लोगों को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाना, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, और 15 करोड़ लोगों को फ्री में, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है। कोरोना प्रबंधन के साथ उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार का भरपूर लाभ दिया है। आज उत्तर प्रदेश में हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नया बदलाव लाने में सफल हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके पीछे सानिध्य रहा है, का मार्गदर्शन रहा है, उनकी प्रेरणा रही है, और उनका सानिध्य और उनकी प्रेरणा का फल आज हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश एक बेहतरीन स्थिति में आज के दिन पर दिखाई दे रहा है। चाहे वह जीवन के कोई भी क्षेत्र हो, वह उत्तर प्रदेश ने चाहे सुरक्षा के एक बेहतरीन माहौल को देश के सामने प्रस्तुत करने का रहा हो, कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति के माध्यम से प्रदेश के अंदर एक दंगा मुक्त प्रदेश देने की कार्रवाई रही हो, या फिर प्रदेश के अंदर आस्था का सम्मान करते हुए हर मत, मजहब, संप्रदाय के पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने की कार्रवाई, वे सभी पिछले 5 वर्षों के अंदर संपन्न हुए। बड़े बड़े आयोजन हुए, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ देश और दुनिया ने देखा है। अयोध्या का दीपोत्सव सब लोगों ने देखा है। बरसाना और वृंदावन का रंगोत्सव देश और दुनिया ने देखा है। और काशी की देव दीपावली भी लोगों के लिए स्मरणीय बन गई है। एक तरफ आम जनमानस को सुरक्षा की गारंटी, हर बेटी सुरक्षित होगी, प्रदेश का 25 करोड़ के जनमानस को सुरक्षा की गारंटी देने वाली, और दूसरी तरफ सुरक्षा के इस बेहतर माहौल के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था के माध्यम से निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाना। आज प्रदेश के अंदर मैं कह सकता हूं कि 25 करोड़ की इस आबादी के राज्य में हम लोगों ने युवाओं के बारे में भी अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलना, पारदर्शी तरीके से मिल जाना, नौकरी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कोई भेदभाव हो, पूरी पारदर्शी तरीके से। पिछली सरकारों के समय जिस प्रकार की स्थितियां होती थी, हम सब इस बारे में देखते हैं कि पहले क्या होता था। अगर हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के 10 वर्ष के कार्यकाल को देखें, तो 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हम लोग इस बात को देखते हैं कि उन 10 वर्षों में मात्र 1,90,000 सरकारी नौकरी निकल पाई थी, लेकिन वह भी तमाम प्रकार की शिकायतें उसमें थी। आप सब जानते हैं उस समय क्या नहीं होता था, भाई भतीजावाद होता था, पैसे का लेन देन होता था, हर प्रकार से उन सभी प्रकार की बुराइयों का वहां पर बोलबाला होता था। लोग देखते थे किस प्रकार की शिकायतें आती थी। कोई भर्ती निकलती थी, पूरा सिपाही खानदान वसूली में निकल पड़ता था।
या जिस पार्टी की सरकारें होती थी उससे जुड़े हुए लोग वसूली में निकल पड़ते थे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता, नौकरी विवादित होती थी और उसके बाद न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी भर्ती हुई है, उन 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के मिली है, मेरिट के आधार पर मिली है और किसी भी प्रकार की शिकायत किसी भी युवा को इस मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर नहीं है। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था की एक बेहतर स्थिति ने आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थितियां दी हैं, आज उत्तर प्रदेश 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को न केवल निजी निवेश के माध्यम से बल्कि अपने परंपरागत उद्यम को एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से आगे बढ़ाने के फलस्वरूप उन्हें रोजगार और नौकरी की सुविधा देने में भी उत्तर प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई है। आज के इस अवसर पर हम लोगों ने जब आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने का काम किया, उसका परिणाम रहा कि बड़े पैमाने पर परंपरागत उद्यम से भी लोगों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और उसके माध्यम से भी कई प्रकार से लोगों के रोजगार की सृजन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद दी। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां युवाओं को रोजगार, नौकरी और परंपरागत उद्यमों को प्रोत्साहित करने का कार्य इस दौरान हम सब ने किया। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के इन सभी कार्यकर्ता और जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार के साथ साथ अन्नदाता किसानों के बारे में हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश 2014 के पहले देश के अंदर इस देश का अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था। कई राज्यों में स्थिति बद से बदहाल थी, उत्तर प्रदेश भी उसमें से एक था। केंद्र सरकार ने आने के साथ ही, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आने के साथ ही इस देश के अंदर अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी उपज का देने के साथ लागत का 1.5 गुना दाम देने की कार्रवाई प्रारंभ की और आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2,54,00,000 से अधिक किसान आज के दिन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश हो या बुंदेलखंड, प्रत्येक जगह का किसान आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का लाभ ले रहा है। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान न तो उसके गन्ना मूल्य का ही भुगतान हो पाता था। 2017 में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 8 से 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था। पिछली दोनों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने 21 चीनी मिलें बेची थी, लेकिन पिछले 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कोई चीनी मिल बिकी नहीं। इन 5 वर्षों के दौरान कोरोना कालखंड में भी सभी 119 चीनी मिलों का संचालन हुआ और जब तक गन्ना किसानों के खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के अंदर चली हैं। रिकॉर्ड मात्रा में चीनी का उत्पादन होने के साथ ही हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गन्ना किसानों के हित के लिए उन्होंने इथेनॉल की पॉलिसी को शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने के इस कार्यक्रम को अपनी सहमति दी और उत्तर प्रदेश आज इथेनॉल बनाने वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के किसानों को इसका सर्वाधिक लाभ भी प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश ने अब तक 1,57,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की 10 वर्ष की सरकार के भी कार्यकाल को अगर हम जोड़ेंगे तो भी उन दोनों की 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान इतना उन्होंने गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। हम सब जानते हैं इसमें एक्सपोर्ट सब्सिडी भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के किसानों को दिया और आज उत्तर प्रदेश का किसान न केवल खुशहाल है बल्कि अपनी आय को दुगना होने
सिंचाई की लंबित परियोजनाओं को, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से बाण सागर की परियोजना रही हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना रही हो, अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाएं रही हो, मध्य गंगा परियोजना रही हो, इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 18 ऐसी सिंचाई की परियोजनाएं जो लगभग 4 दशक 3 दशक पुरानी थी, पिछली सरकारों की उपेक्षा का दंश झेल नहीं थी, किसान परेशान था, आज ये सभी सिंचाई की परियोजनाएं पूरी हुई और आज 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के अंदर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश आज न केवल किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बल्कि गांव के विकास से लेकर के शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी मिशन के साथ तेजी के साथ आगे कार्य कर रहा है। और हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और हापुड़ जैसे जनपद जो वास्तव में एक समय जहां पर या तो दंगे होते थे या जहां पर सुरक्षा की अत्यंत खराब स्थिति, सूर्य अस्त का मतलब व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए जाते थे, दिन में बेटी स्कूल नहीं जा पाती और कोई भी माता या बहन घर के बाहर नहीं निकल पाती और सुरक्षा की एक ऐसी स्थिति थी। उससे प्रदेश को उभारने में भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार ने सफलता प्राप्त की। जहां पहले महीनों महीनों तक दंगे होते थे, आज उस प्रदेश में कहीं दंगा नहीं होता, लेकिन करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हैं। वहां पर आज न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण मिला है, किसान खुशहाली के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा रहा है, बेटियां स्कूल जा रही हैं, माताएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, दंगे बंद हुए हैं, तो इसके साथ निवेश की भारी संभावनाएं भी इस क्षेत्र में बनी है। आज इस क्षेत्र में 12 लेन एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ को जोड़ रहा है। 4 घंटे की दूरी को मात्र 40 मिनट में तय करने की स्थिति। देश का पहला रैपिड रेल दिल्ली और मेरठ के बीच में स्थापित हो रहा है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनके सानिध्य में उत्तर प्रदेश को बड़ी बड़ी सौगातें मिली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर पर इन योजनाओं से भरपूर लाभ प्राप्त कर रहा है। चाहे वह जेवर में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य हो, या फिर मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे, लगभग 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज की दूरी, जो दूरी अब तक 17-18 घंटे तय नहीं हो पाती, मात्र 6 घंटे में इस दूरी को तय करने की स्थिति गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद पूरी होगी। अभी 2 जनवरी को हम सब जानते हैं कि इसी मेरठ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। और जब उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए एक जनपद एक उत्पाद के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, मेरठ को हम लोगों ने उस समय स्पोर्ट्स आइटम के लिए ही चुना था। आज मेरठ न केवल देश के अंदर खेल की जुड़ी हुई सामग्री को बना रहा है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। एक उभरता हुआ मेरठ, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में मेरठ हो या गाजियाबाद, हापुड़ हो या गौतम बुद्ध नगर अथवा अलीगढ़ में जाट आइकॉन जिन्होंने 1915 में गुलाम भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन अफगानिस्तान में रह करके कर दिया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने सितंबर में विश्वविद्यालय के शुभारंभ का कार्य अलीगढ़ के अंदर किया। अनेक ऐसे कार्यक्रम आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास की इस प्रक्रिया में कई गुना लाभ प्रदान कर रहे हैं। आज जब एक बेहतर वातावरण के अंदर न केवल सुरक्षा का, न केवल गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हर एक गरीब को मकान देने की कार्रवाई, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने
5 वर्ष में उत्तर प्रदेश को 43.5 लाख प्रधानमंत्री आवास उत्तर प्रदेश के गरीबों को दिए हैं और अभी यूनियन बजट में 80 लाख गरीबों को फिर से प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के आगे चले हैं। हम आभारी हैं कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर डबल इंजन की सरकार के साथ न केवल देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी 5 वर्ष में दुगनी हुई है। इस अवसर पर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 5 जनपदों मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर के नोएडा और अलीगढ़ की 23 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता जनार्दन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से इन सभी जनपदों के, जिनमें हमारे 10,469 बूथ हैं, 1,874 शक्ति केंद्र हैं, इनकी सभी 122 स्थानों पर जुड़ी हुई जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का दिन भी है। इस अवसर पर विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज ही के दिन चौरी चौरा महोत्सव का उद्घाटन किया था। मैं क्रांति धरा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में मुझे गोरखपुर से नामांकन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ और आज चौरी चौरा दिवस का दिन भी है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कोरोना कालखंड में भी देश के अंदर जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही वर्चुअली तकनीक के माध्यम से लगातार अपना मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश के वासियों को प्रदान कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि वह कृपया अपना मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार, धन्यवाद योगी जी। इतनी विस्तार से आपने सारी बातें रखी हैं। उत्तर प्रदेश के नागरिकों के साथ साथ देश के नागरिकों को भी ये ध्यान आता होगा कि उत्तर प्रदेश में चहुं दिशाओं में विकास कितना तेजी से हो रहा है। हकीकतों के आधार पर आपने विस्तार से उन बातों को बताया है। भाइयों बहनों, आज मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के सभी नागरिक भाइयों बहनों को मुझे वर्चुअली आप सबको नमन करने का, आपसे बात करने का मौका मिला है। इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार, आपके सुख दुख के साक्षी, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, आज जब मैं आप सबसे बात कर रहा हूं तब ये पूरा क्षेत्र चौधरी चरण सिंह जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, मेजर ध्यानचंद जी जैसे अनेक व्यक्तित्वों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। इस क्षेत्र ने बाबूजी कल्याण सिंह जी के रूप में एक विजनरी, एक समर्पित, गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों के लिए काम करने वाला जनप्रतिनिधि देश को दिया है। आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र के लोगों को, और जब देश आजादी का 75 वर्ष मना रहा है तब देशवासी आपके प्रति गौरव करते हैं। मैं आज आप सबको प्रणाम करता हूं।
साथियों, कल वसंत पंचमी का बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। मां सरस्वती के पूजन का दिन है। मैं आप सभी को